दो सीजन में मस्त खीर, बाकी सब बवासीर, सब यही बोल रहे हैं मिर्जापुर 3 के बारे में। और भाई सीजन 3 की एंडिंग में काफी ऐसे खिचड़ी हो गई थी, बहुत सारे सालों जब हम मिल नहीं पाए थे। भाई कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा, किसके कहने पर मारा, एंड गुड्डू भैया कैसे जेल से फरार हुए, खान साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और अब छोटे त्यागी का फ्यूचर क्या होगा। काफी कुछ है, काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, पूरा बने रहना है। एंड भाई यार लाइक करना है यार, लाइक करो। इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक का एम करते हैं यार, बस 100 लाइक, कुछ नहीं है यार, क्लिक करो, हर बंदा क्लिक करेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉबिन की आंखें फोड़ने के बाद, जेल के हवा खाने के बाद, सारे कैदियों को पेलने के बाद एंड खुद पेलवाने के बाद गुड्डू भैया जेल के अंदर बंद है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये दिखता है डिम्पी मैडम सीएम के पास गई हैं और उनको बता रही हैं कि आपके बाप को शरद शुक्ला ने लपेटा है, और उनको सबूत भी देती हैं। एंड मैडम सीएम ऐसे काफी भावुक हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद मैडम सीएम एंड शरद शुक्ला में एक ही सोफे पर बैठे हुए दिखते हैं। वहाँ पर मैडम सीएम शरद से कहती हैं कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। फिर शरद कुछ और समझ जाते हैं। मैडम सीएम उनके बाप के कत्ल के बारे में पूछ रही थी एंड शरद ने बता दिया कि मेरे पास कालीन भैया है। मैडम डबल शॉक्ड। फिर मैडम सीएम कालीन भैया से मुठ मिलन करना चाहती, फिर मैडम सीएम कालीन भैया से मिलन करना मतलब मिलना चाहती थी, उनको कुछ प्राइवेट में बात करनी थी। फिर शरद शुक्ला जाते हैं, कालीन भैया के पास बैठते हैं, वो दोनों की बातचीत होती है। वहाँ पर कालीन भैया शरद को वादा करते हैं कि मैं गद्दी तुमको दूंगा, मिर्जापुर की वारिस तुम ही हो, अरे बहन तुम ही सब कुछ हो अब मेरे। और फिर शरद यहाँ पर बताता है कि मैडम सीएम आपसे मिलना चाहती है, मैंने उनको सब कुछ बता दिया आपके बारे में, क्योंकि मैं मैडम सीएम से वो करता हूँ प्यार। और फिर उसके बाद वाले सीन में हमें गोलू दिखाई जाती है कि गोलू यहाँ पर जेपी यादव से कुछ ऐसे मामला सेट करती हैं कि आप गुड्डू को जेल से निकलवा दो, मैं आपको वो दूंगी अपना मतलब बर्फी वगैरह जो भी है, मतलब वही, या फिर खेत वगैरह जो है, या फिर मैडम सीएम की सरकार गिरवाने पे उनकी मदद करती जेपी यादव की, कुछ ऐसा तगड़ा होता। गुड्डू और गोलू मिलकर करेंगे ऐसा और जेपी यादव को सीएम बनाएंगे, इसलिए जेपी यादव उर्फ ठरकी गुड्डू को जेल से आउट करा देते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सीन दिखाई जाता है कि कालीन भैया एंड मैडम सीएम की यहाँ पर वार्तालाप होती है। मैडम सीएम तो पहले बहुत चौंकती है उनको देखकर, फिर वहाँ पर मैडम सीएम प्रस्ताव रखती है कि अब आप वही करेंगे जो कि मैं कहूंगी, उसके बदले कोई शर्त रखी होगी तभी मैं आपकी फैमिली आपको वापस करूंगी, नहीं तो उनको निपटवा दूंगी। कालीन भैया मान जाते हैं आपको। फिर उसके बाद हमें बहुत सारी बाहुबली की मीटिंग यहाँ पर दिखाई जाती है, जहाँ पर ऐसे सब लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर बुढ़ा प्रस्ताव रखता है कि आप मेरे को सब कुछ दे दीजिए, मैं ही पूरा कंट्रोल करूंगा, बिना मेरी मर्जी के पत्ता नहीं लेगा, अपन भगवान है, अपन सब कुछ है। वहाँ पर शरद शुक्ला उसका विरोध करते हैं, नहीं भी मैं अंदर तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं बनूंगा सब कुछ। वहाँ पर उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस होती है। शरद कहता है कि मैं बैठूंगा गद्दी पर, वो कहते हैं मैं बैठूंगा, और उसके बीच में फिर हमें दिखाई देते हैं कालीन भैया आते हुए और सब एकदम चौंक जाते हैं उनको देखकर, अरे तो जिंदा है। फिर वहाँ पर ही बुढ़ा जी कहता है कि अब अरे अब आप आ गए, क्या दिक्कत है, अब आप ही आइए यहाँ पर बैठिए। फिर कालीन भैया वहाँ पर थोड़ी वोटिंग मारते हैं, ये गद्दी, ये परंपरा, ये मैंने और बाबूजी ने स्टार्ट किया, ये सब कुछ अपना लौड़ा सुन करते हैं वहाँ पर वो। और शरद अपना सीने से चौड़ा कर खड़े थे, अब तो यार मेरा अनाउंस होगा नाम, अब तो मैं ही सब कुछ है। शरद ऐसे अंदर अंदर खुश होता रहता है और फिर कालीन भैया एक एक करके सबको निपटा देते हैं, सारे बाहुबली को खत्म। पुलिस वहाँ पर जाती है, वो भी सबको निपटाती है। शरद के सीने में 2 गोली उतार देते हैं, जिसके बाद शरद की इच्छा होती है कि यार मरने से पहले एक बार इस कुर्सी पर बैठना है, इस गद्दी पर। फिर कालीन भैया की मदद भी करते हैं बैठने टाइम, और बेटा बैठो तुम्हारी तो है इसलिए मैं तुमको पेला है। फिर बैठाते हैं और ऐसा क्यों हुआ, कालीन भैया वहाँ पर सबको क्यों निपटाते हैं, इसका रीजन है मैडम सीएम। मैडम सीएम यहाँ पर भय मुक्त प्रदेश बनाना चाहती हैं एंड ये जो सारे बाहुबली लोग हैं ये यहाँ पर काफी बड़ा कांटा बन रहे थे इस सब चीजों में, इसलिए पंकज त्रिपाठी कहती है कि आप सारे बाहुबली को निपटा दीजिए एंड शरद को स्पेशली 2 गोली दागना मेरी तरफ से, मतलब ऐसा नहीं कहा होगा, कुछ ना कुछ कहा होगा कि आप निपटा दीजिए शरद शुक्ला को, तभी मैं आपकी बीना त्रिपाठी एंड उसका छोटा बच्चा आपको दूंगी, नहीं तो उनको लपटवा दूंगी। फिर भाई कालीन भैया फैमिली के लिए बेबस बेचारे शरद को निपटा देते हैं एंड काफी दुखी भी थे, मतलब गद्दी वगैरह बैठाते हैं भाई, उनका इंटेंशन पहले से क्लियर था कि शरद को बैठाना है इस गद्दी पर, बट शरद ने यहाँ पर मैडम सीएम एंड कालीन भैया को मिलवाकर काफी बड़ी गलती कर दी, खुद की कब्र चोदना खुद की कब्र खोदना इसको कहते हैं। एंड इसके बाद कालीन भैया जाते हैं गुड्डू पंडित को निपटाने एंड जेल में एक बंदा ऐसे चद्दर उठ लेटा रहता है, फिर कालीन भैया उसको उठाते हैं, उठ भी बेंचो तो उठता है भाई, वहाँ पर गुड्डू भैया नहीं होते। मैंने आपको पहले बता दिया कि गोलू ने उनको आउट करा दिया है जेपी यादव की मदद से। फिर अगले सीन में यहाँ पर गुड्डू पंडित दिखाए जाते हैं जो कि ऐसे लंगड़ाते कहीं जा रहे थे, ऐसे झाड़ी के बीच में नदी किनारे, और एक नाव से निकलती है। फिर वहाँ पर गोलू एंड फिर गुड्डू भाई उनको देखते हैं, वो उनको देखती हैं, वो उनको फिर वहाँ पर उनका मामला काफी देर तक सेट होता है। फिर ये दोनों कहीं चले जाते हैं शायद से कुछ दिन के लिए, तो भाई इनको अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा क्योंकि जेल से भागा है लौंडा और अभी इतनी सारी चोटें भी लगी हैं, थोड़ा मजबूत होकर फिर आएगा और जेपी यादव की मदद करेगा, इनकी सरकार गिराएगा और शायद से गुड्डू एंड गोलू यहाँ पर मंत्री पद पर बैठकर कुछ ऐसे काम करेंगे। गुंडागर्दी बात हुई, उनकी इज्जत नहीं होती, साला मंत्री बनकर गुंडा ही करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका। और हाँ खान साहब, 1 मिनट थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं, त्यागी के बारे में, फिर खान साहब के बारे में बात करेंगे कि सीजन 4 में इनका क्या रोल होगा। तो त्यागी यहाँ पर अपनी माँ के कहने पर आकर अपने आप को फुल ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं बड़े के अंदर, पहले छोटे थे लेकिन अब बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर छोटे होते तो भाभी की चोट लगने पर वहाँ पर वो भाभी को न बचाते जाते और गोलू को निपटाते, बट यहाँ पर वो अपनी पत्नी को बचा रहे हैं क्योंकि बड़े बन चुके हैं एंड कॉस वो बड़े बन के ही रहेंगे और उनकी पत्नी कुछ दिन तक गुस्सा रहेंगी, फिर बाद में एक हो जाएंगी और होना ही पड़ेगा क्योंकि भाई त्यागी दद्दा इज्जत है इनकी, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि छोटा बड़ा बन के रह रहा था, मतलब बड़े की मेहरारू के साथ बदनामी होगी भाई, इसलिए बड़ा बन के रहना पड़ेगा एंड ये बात आउट भी नहीं होनी चाहिए। इनके खानदान में ये सब कुछ होने वाला है। और अब आ जाते हैं अपने खान साहब पर। यहाँ पर ये नौकरानी खान साहब से आके कहती है कि बीना भाभी आपको बुला रही हैं। अब शायद से हो सकता है कि बीना भाभी फिर से कालीन भैया को निपटवाना चाहती हैं, फिर शायद से कालीन भैया खान साहब एंड ये सब मिलकर एक साथ रहें, या फिर गुड्डू एंड गोलू का काम फिनिश करवाना होगा खान साहब से, इसलिए लोग खान साहब को वापस बुला रहे हैं। कुछ ऐसी चीज यहाँ पर हो सकती है। और भाई ये थी एंडिंग इसकी एक्सप्लेन। लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर, बाय।